राहुल गांधी के बयान को लेकर लगातार सियासत गर्म है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विभाजन की मानसिकता है, इनके षड्यंत्र हम सफल नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वैश्विक मंचों पर भारत का दबदबा बढ़ रहा है, इसलिए लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं। इन तमाम बयानों के बीच में आपका स्टैंड क्या है? आपको क्या लगता है कि अगर हम कहीं पर बाहर जाते हैं तो भारत के संदर्भ में किस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं, जो भी राहुल गांधी ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा है? देखिए आलोक जी, बड़ी ईमानदारी से एक बात करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग मिसगाइड करने का काम करते हैं। आप मुझे बताइए, आदरणीय राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट के बारे में मैं अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे। सवाल आज के समय ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश में जाकर के कहते हैं कि मुझे शर्म आती है भारत में पैदा हुए। आपको याद होगा, मुझे शर्म आती है कि हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचार की बात करते हैं विदेश में जाकर के। आपको भी याद होगा, ब्रिटिश की संसद ने बाकायदा संसद के अंदर प्रस्ताव पारित किया और भारत की निंदा की बात की। आपको ध्यान होगा, हमारे बिजली प्रवक्ता बड़ी लंबी लंबी बातें छोड़ रहे थे। आप कह रहे हैं दुनिया में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा हो रहा है। आप मुझे बताओ, हंगर इंडेक्स में हम 6 प्रावधान 7 प्रावधान नीचे आते हैं। दुनिया में हमारी अगर हंगर इंडेक्स की बात करें तो आज के समय में पाकिस्तान और जो है और 1-2 कंट्री हैं, उनसे नीचे हमारी हालत है। और ये लोग केवल मिसगाइड करने का काम करते हैं। मैं आपको याद दिलाता हूँ झूठ कैसे बोलते हैं। आपको ध्यान होगा, लोकसभा से बड़ा मंदिर नहीं है, लोकतंत्र का कोई बड़ा मंदिर नहीं है, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम लोगों ने 1 दिन पहले जो है लोकसभा के अंदर 6 तारीख को एक बात बोलते हैं कि हमने जो है हर घर से नल योजना के तहत 6 करोड़ लोगों को जोड़ दिया, और ठीक अगले दिन राज्यसभा के अंदर बोलते हैं हमने 11 करोड़ लोगों को जोड़ दिया। तो ये झूठ बोलने में किस तरीके से माहिर है ये लोग। लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं। आपको याद होगा आदर्श ग्राम की बात करती है। आपको याद होगा ये 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात करते हैं। आपको याद होगा ये 100 दिन के अंदर काला धन लाने की बात करते हैं। आपको याद होगा ये कहते हैं कि 2022 तक हर गरीब को पक्का मकान दे देंगे। आपको याद होगा 2022 तक ये कहते हैं कि हर किसान को हम जो है उसकी आय दुगनी कर देंगे। आपको याद होगा 100 स्मार्ट कार बनाने की बात करते हैं। क्या क्या वादे करके आए थे? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता है, कोई नेता इन बातों के ऊपर चर्चा करना चाहता है? क्या उसके बारे में बात करना चाहता है? और आप बात करते हैं भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। आप आए दिन देखते होंगे कि लोग बात करते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। अगर इनसे पूछा जाए कि आप एजुकेशन बजट कम कर रहे हो, आप मुझे बताओ, शायद आंकड़े की बात नहीं करना चाहते। आपका अगर 2020-21 का बजट चाइना का एजुकेशन बजट देख लेंगे तो हमारे आम बजट से 1 लाख करोड़ ज्यादा उनका एजुकेशन का बजट है। अब विश्व गुरु हम बन जाएंगे? अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कम से कम, जो झूठ और क्या नाम है फेक बातें करते हुए। लेकिन नहीं आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल गुमराह करने का काम करते हैं। और यही आदरणीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर, आपको याद होगा आलोक भाई, विधानसभा के अंदर उन्होंने बताया 86 में 56 एसडीएम यादव समाज के थे। जब उनसे कहा गया कि आप पठन करो, विधानसभा के टेबल करो, लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि झूठ बोल के भाग जाना है, जब मिसगाइड करना है। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को शर्म नहीं आती है क्या कि झूठ बोलते हैं चैनल बैठ करके? तो सोचना चाहिए क्या बोल रहे हो आप, और क्या क्या बातें कर रहे हो आप। राहुल गांधी जी के बारे में आप बोल रहे हो लोकसभा के अंदर, उनको बात करने का तरीका नहीं है। अरे कम से कम सोचना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी संत कबीर नगर में क्या बोले थे कि जो संत कबीर नगर में उन्होंने बोला कि कबीर, गुरु नानक और एक और कोई थे, तीनों लोग बैठ करके बात करते थे। तीनों लोग 3 सदी में पैदा हुए। ठीक। तो ये जो केवल मिसगाइड करने का काम लोग करते हैं, इनके पास कोई आंकड़े नहीं, कोई तथ्य नहीं है, केवल डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों के चेले चपाटों की तरह ये लोग काम करते हैं। जैसे अंग्रेजों की नीति पे काम करते आए ये लोग, इसके आधार पे काम करते चले जा रहे हैं। और आगे भी आलोक जी देखिएगा, आप सोचिए आज हिंदुस्तान की हालत यह है, 88 करोड़ लोग जो है, जो सरकार, भारत सरकार उनको जो है 5 किलो राशन दे रही है, उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है। और ये कह रहे हैं कि हमारा देश का नाम विश्व में ऊंचा हो रहा है। क्या घंटा ऊंचा हो रहा है? क्या ऊंचा हो रहा है? आप बताओ एजुकेशन सेक्टर में क्या आपकी हालत है? आप बताओ स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या आपकी हालत है? आपकी शिक्षा के क्षेत्र में क्या हालत है? आपकी आज के समय में जो किसान परेशान हमारा है उसकी क्या हालत है? बिजली के क्षेत्र में आपने कोई काम नहीं किया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मैं आक्रोश समझ सकता हूं। और ठीक है, उस मुद्दे पर भी आते हैं, इस मुद्दे पर भी आते हैं कि आखिरकार जब राशन वितरण किया जाता है तो क्या इसका अर्थ यही है कि जिनको राशन दिया जा रहा है उनके पास खाने को नहीं है? ये एक अलग विषय है, ठीक है। लेकिन अभी हम मुख्य मुद्दे पर एक बार जुड़े रहते हैं। संदीप त्रिपाठी भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर।